बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राजधानी पटना में स्थित बापू सभागार में 9,426 चयनित स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और लोगों की सहूलियत के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का भी शुभारंभ किया, जो देश में अपने किस्म की पहली योजना है। इसके अतिरिक्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय डुमराव, बक्सर तथा बेगूसराय का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दिनों यह सूचनाएं मिल रही हैं कि मेडिकल कॉलेज में जो चिकित्सक पद स्थापित किए गए हैं वह वहां कम रहने लगे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि जो पद स्थापित हैं वे अगर मेडिकल कॉलेज का काम नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। हम लोगों का उद्देश्य है कि जो भी बीमार है उन सभी का इलाज सही ढंग से हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को नई जिम्मेदारी मिली है वे अपना काम ठीक ढंग से करें, सभी लोग अपना दायित्व निभाएं। यहाँ पर जितनी बात की गई है, जितने लोगों को नियुक्ति हो गई है, आप समझ लीजिए कि आप पूरे तौर पर जो बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा एएनएम, काउंसलर, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, जिला सामुदायिक उत्प्रेरक, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक एवं प्रखंड लेखापाल के 9,469 पदों पर बहाली की गई और इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र दिया गया। तो जितने लोगों को, जितने भी सब नए चयनित हैं और जिनको नियुक्ति दी गई है, मैं उन तमाम पदाधिकारियों को, कर्मियों को मैं बधाई देता हूं कि पिछले 5 वर्षों में 24,600 से अधिक पदों पर कर्मियों की बहाली की गई और 5,000 से अधिक पदों के लिए नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में, और इसके बाद भी तय कर लिया गया है कि 11,000 और नई बहाली की जाएगी। तब आप समझ लीजिए कि इतनी बहाली है, 5,000 और बहुत जल्दी पूरा होने वाला है और 11,000 की नई बहाली की जाएगी। इसलिए संख्या तो पूरी रहेगी, सब लोग अपना दायित्व निभाइएगा, पूरे तौर पर काम करिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी पिछले 5 वर्षों में 12,800 से अधिक नियुक्तियां की गई। तो इस प्रकार से अभी तो 11,400 पदों पर नई बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई। तो आप समझ लीजिए कि जितनी बहाली हो गई है उसके अलावे और पदों पर नियुक्ति की बात हो रही है, और इतने ही पदों पर, यानी जितना बताया जा रहा है कि 37,400, तो कुल मिला के 37,410 के करीब और भी जितने जगहों पर लोगों के बहाली की जरूरत है, अभी जो इसका सोचा गया है और उसके आधार पर यह बात कही गई है। और इसके लिए अपर मुख्य सचिव ने भी अपनी बात रख दी है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात रख दी है। तो ये सारी बातें तो कही गई, लेकिन इसके अलावे भी और जो कुछ भी जरूरत पड़ेगा वो सब काम किया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह से जितने लोगों को, आप सब लोगों के लिए जब सब काम होगा तो सब तरह से, तो और आप जानते ही हैं कि क्या क्या चीज का गठन कर दिया गया है। तकनीकी सेवा आयोग का हम लोगों ने क्यों गठन किया? पहले नियुक्तियों में बहुत विलंब होता था, तो इसीलिए हम लोगों ने तकनीकी सेवा आयोग का भी गठन कर दिया, और बहुत खुशी की बात है आज के अवसर पर ये सब चीज जो कर दिया आपने। तो इसके लिए बिल्कुल तौर पर हर जगह से सब तरह से काम हो जाए, विचार विमर्श करके ही ये हम लोगों ने तय किया कि इसके लिए हम लोग डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत करेंगे। तो आज आप लोगों ने इसकी भी शुरुआत कर ली है, ये बड़ी खुशी की बात है, इसका लाभ बहुत होगा लोगों को। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि आप सब लोगों को इन सब चीजों का फायदा होने वाला है, लाभ होने वाला है। तो इस तरह से, और देखिए तो ये तो काम हो ही रहा है, और अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी बता दिया कि हम लोग तो बड़ी तेजी से, और कुछ संख्या के बारे में भी बता दिया गया, ये सब तो किया जा रहा है। और अब आपको मालूम है ना भाई कि अब कितने जगहों पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के बारे में भी कर दिया है। तो अब तो ठीक ही है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, अब तो ये भी कर दिया कि अब सभी जगह पर हर जिले में भी करेंगे, जिसका उन्होंने जिक्र कर दिया। तो हर प्रकार से हम लोग सभी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को तो 6 बेड रहता था उसमें, और उसी को हम लोगों ने तय किया कि 30 रहेगा। तो उसी के लिए जो काम हो गया है
तो अभी तक तो खैर जब हुआ कि 434 पीएचसी है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो अभी तक 261 का निर्माण हो चुका और 15 निर्माण कार्य जारी है और 117 का भी निवादित प्रक्रिया है और 41 का भी शीघ्र ही स्वीकृति बात हो गई है। जल्दी से जल्दी ये सब लोगों का पूरा कर दिया जाएगा। इधर जो खबर आ रही है वो ठीक नहीं खबर आ रही है। पता चल रहा है कि मेडिकल कॉलेज जो हम लोग खोल रहे हैं तो वहां पर जरा डॉक्टर लोग कम रहने लगे हैं क्या? तो हम तो सबसे कहेंगे भाई कि अरे डॉक्टर है, पढ़ते हैं, तो अगर मेडिकल कॉलेज में आपकी पोस्टिंग हो रही है तब मेडिकल कॉलेज का काम नहीं दीजिएगा, काम नहीं करिएगा, तो ये तो बड़ी खराब बात होगी। इसी तरफ से हर तरह के लोगों के ट्रीटमेंट और इलाज के लिए सब तरह का इंतजाम हम लोगों को करना है, तो ये सब काम तो हम लोग करते ही रहेंगे। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि सब लोग स्वस्थ रहें, सबका ठीक ढंग से इलाज हो। आज जो इतना ज्यादा हो गया, अब आप सब लोगों को नियुक्ति हो गई। मैं पुनः आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये सब काम आपका बहुत अच्छा है और इसी तरह से आगे का भी जो आपने अभी ऐलान किया है और तेजी से इस काम को किया जाएगा। बड़ी खुशी की बात होगी और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।